मेरा तो पार्टी जाने का समय हो रहा है और मैंने इस सूट को अभी तक नहीं धोया। चलो इसी को पहले धो डालती हूँ। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? तुम अपना फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रही हो? कैसे? तुम एक सूट के लिए वॉशिंग मशीन चला रही हो, इससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। और इससे क्या होता है? इससे फ्यूचर में तुम्हारा वॉशिंग मशीन एक पानी का टब बनकर रह जाएगा। टब? 1.5 लाख कुछ एंट्रीज आई थी उसके लिए। हाँ, उसमें एंट्रीज आई थी, yes. 1.5 लाख एंट्रीज आई थी। And the parents also, there was no program for them to raise, but they said we also want to raise, and they did a small running in that. Exactly. सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप घर में किस तरह से स्टेप लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए? मैं कमरे से बाहर निकलने से पहले जितनी भी लाइट्स मेरे कमरे की हैं, बाथरूम से बाहर निकलने से पहले बाथरूम की लाइट्स, दूसरी चीज मैं ऐसे बल्ब्स नहीं इस्तेमाल करता जिसको जलने में वक्त लगता है और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसी क्योंकि आप अगर बाथरूम जाते हैं तो आप हैं, आपके बेडरूम में आपकी बीवी है, तो 2 इंसान होने की वजह से बाथरूम का इस्तेमाल जो होता है सुबह के टाइम पे ज्यादा होता है। तो हर बार अंदर जाने के टाइम पे वो वाला लाइट अगर आप यूज करेंगे जो जलने में थोड़ा वक्त लेता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो छोड़ना भी गलत बात है। तो ऐसे बल्ब्स को या ऐसे लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए जो कितने भी बार आप बंद करें या चालू करें, ऑन करें, तो फर्क ना पड़े। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी आप बंद करें तो कुछ ना कुछ सेविंग हो। तो सबसे पहली बात तो वो चीज चूज करने में है कि आप लगाते क्या है अपने घर में। जस्ट बिकॉज ये बल्ब है तो आपने लगा दिया, काम हो गया, ऐसा नहीं है। कौन सा है ये देखिए, जानिए, परखिए, फिर उसको लगाइए। और उसके बाद ना सिर्फ बाथरूम की बात है, इवन आप अपने बेडरूम का, हमारा एसी सिर्फ घर का रात में चलता है, और वो भी रात में 9 बजे के बाद शुरू करते हैं हम लोग, 9 बजे के पहले शुरू नहीं करते हैं। और सुबह तकरीबन 7 बजे या 7:15 बजे वो एसी बंद हो जाता है। उसके बाद चलता रात ही में है। दिन में घर में एसी हमारे नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है एसी की, लेकिन फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, पंखे पे भी हम रह सकते हैं, जी तो सकते हैं, हवा आती है, लेकिन क्यों इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना। जब हमको नींद की ज़रूरत है, आदत अगर है एसी की, तो रात में हम इस्तेमाल करें। तो ना सिर्फ एसी की बात, बल्कि दिन में जब हम लोग तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो घर का कोई भी, बेडरूम का कोई भी लाइट जो है वो ऑन नहीं होता। हमने घर भी कुछ ऐसा चुना है कि दिन भर रोशनी घर के अंदर आ सकती है, जिसकी वजह से हमको लाइट्स की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, पंखे की ज़रूरत पड़ती है, और जो मेरे ख्याल से एक कमरे में एक पंखा जब कोई व्यक्ति वहाँ पे हो तो चालू रखना कोई बुरी बात नहीं। इसके अलावा ऐसे कोई इंसिडेंट्स याद है आपको जहाँ पर आपने आपने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कुछ किया, मतलब आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपने रोक लिया कि नहीं, इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, ऐसा कोई इंसिडेंट? बहुत शुरू की बात थी, मैं छोटा था बहुत, तो हमारे घर का फ्रिज मदर ने ऐसा खोल के उसमें से सारी चीज़ें बाहर निकाल के फिर वो देख रही थी कि मैं इसका क्या करूँगी, उसका क्या करूँगी। तो मैंने मेरी मदर से जाके कहा था कि तुमको अगर चूज़ करना हो तो ये दरवाज़ा बंद करके चूज़ करो। हाँ, मेरी उम्र 13 साल की थी, मुझे अभी तक याद है कि अगर तुमको चूज़ ही करना है तो इसको बंद करो, उसको बाद चूज़ करो तुमको जो चाहिए वो, उसके बाद उठाओ ये, और उसके बाद उसको फ्रिज खोल के फ्रिज में रखो, फिर दरवाज़ा बंद करो। तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगा मैंने उससे ये कहा हुआ, तो वो थोड़ी सी नाराज हो गई मुझसे और मुझे कहा, मुझे सिखाया है तू, बैठ उधर, मैं कर रही हूँ ठीक। मैं चुपचाप जाके बैठ गया। दोपहर को वो मेरे पास आई और मुझसे कहा उन्होंने कि मैं डांटा मैंने तुम्हें, लेकिन फिर सोचा मैंने तुम जो कह रहे थे वो गलत नहीं था, सही था, मैं याद रखूंगी। और वो दिन है, आज का दिन है, मेरी माँ ने कभी भी फ्रिज इस तरह खुला रखकर कुछ नहीं किया। लास्टली सर, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट्स हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट। रिसेंटली आपने मैं देखिए, मैं प्रोफेशनल फ्रंट में एनर्जी बिल्कुल नहीं बचा रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं, जा नहीं रही सर, दे रहा हूँ मैं एनर्जी। हाँ, जा कर रही, ऐसे कैसे जाएगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करने में अभी इंटरेस्टेड हूँ। मैं फ़िलहाल टेलीविज़न तो कर ही रहा हूँ, मराठी फिल्म 2 शुरू हो रही हैं, उनमें से एक में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। एक म्यूज़िक एल्बम सिंगिंग का, उसका काम जारी है, और ये 2 चीज़ें होने के बाद अपनी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस करूँगा। और इस साल के आखिर तक या अगले साल के बिगनिंग में
मैं एक हिंदी फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूँ। कोई जहन में एक्टर है आपके एक्टर? फिलहाल मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, वो जब आपके सामने आएगी तो मैं इतना वचन आपको जरूर दे सकता हूँ कि आप सबको बुलाऊंगा थैंक यू सो मच। और आप सबके सामने उसका इजहार करूंगा। और मुझे पता है आप लोग हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं, मेरे बचपन से। आप लोग तो खैर कुछ पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने काम शुरू किया था, लेकिन आपका साथ जब से आप हैं तब से आपका साथ रहा है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इलेक्ट्रिसिटी उसमें जरूर डालिए आप। 100% हमारा काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा पूरा नहीं होता। एक और चीज़ मैंने रिक्वेस्ट की है, शायद ऑफ द रिकॉर्ड हो या आपके इस फोरम में ना जमे, लेकिन पानी मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की है जो मैं अपने एसोसिएशंस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स के एसोसिएशंस को दे रहा हूँ कि अपनी फिल्मों में या अपनी सीरियल्स में ये जो बारिश के सीन्स हैं उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि उस वक्त नेचुरल बारिश में करें। नेचुरल बारिश में हम लोग शूट नहीं कर सकते हैं सर, इसलिए हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इस वजह से आर्टिफिशियल बारिश मंगानी पड़ती है, फिर वो टैंकर्स आते हैं, फिर वो पानी फिर रात भर वो चलता है। इट्स टू मच ऑफ वेस्टेज, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे भी आप, क्योंकि अपने हाथ में है कंसीव करना, आप लाइट से कंसीव कर लीजिए, बिजली लगा दीजिए या कुछ कर दीजिए, लेकिन पानी को इस तरह से वेस्ट ना करें। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करने की बात कर रहे हैं, वैसे पानी को भी अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह से पेड़, अब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ों को संभालना भी हमारा फर्ज है और हम सुशिक्षित लोग हैं, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। 15 तारीख को we are doing again an open forum with the kids participating in race and all that, and all of you would be welcome there. Venue etc. YES पार्टी के यस का मतलब क्या है? यंग एनर्जी सेवर्स। यंग एनर्जी सेवर्स। यंग एनर्जी सेवर्स। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए कहानी कंजूस लाल की, जिसने हमको समझाया है बिजली की अनमोलता। जय जय कंजूस लाल, जय जय कंजूस लाल, जय जय कंजूस लाल, जय जय कंजूस लाल। समझ समझ कर हमने सीखा, समझ समझ कर समझाया, बिजली की बचत करनी है इस बारे में समझाया। जय जय कंजूस लाल, जय जय कंजूस लाल, जय जय कंजूस लाल, जय जय कंजूस लाल। ऊंची ऊंची बातों से दिल नहीं भरता, वाह 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 वाह। ऊंची ऊंची बातों से दिल नहीं भरता, वाह 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 वाह। जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करे वो कार्बन फुटप्रिंट से नहीं डरता, वाह वाह। यस यस यस, we are the power, we are the young energy savers. Thank you. High school, ladies and gentlemen, make sure that you give a huge round of applause and welcome all these kids to the stage. The kids. And all the parents here, thank you all for your support, and all the teachers as well. I'm sure you all have put in a lot of hard work. But the stars for this evening were all the children. Absolutely. You all were fantastic, all of you. I must say for Sachin ji and me here that it was very, very difficult to choose amongst all of you all. But the results are based on the different categories, as you all should know. The idea, the story, the concept, music, even the performances. So for us, what was very necessary was the issues that you all touched. The music, the use of props, obviously the performances, the concept, and also the direction. So all the judgment that has been based on that. And we've been absolutely fair. But again, to tell you, it was very difficult because all of you all were so cute and fantastic. And I want you to come and pull a few people's cheeks like that one there. You come and just want to pull your cheeks, please. ये गाल मुझे दे दे ठाकुर।